हेलो दोस्तों, जय माता दी। आई थिंक आज भी प्रॉफिट कमाया होगा कुछ तो आप लोगों ने। आज मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि मैंने जो जो ट्रेड दिए थे वो सारे मार्क करके रखे मैंने। किसमें एसएल हुआ, कितने में टारगेट हुआ, वो सारे के सारे मार्क करके रखे हैं मैंने। एज इट इज जो दिए थे लाइव में एज इट इज सारे मार्क करके रखे हैं, कोई चेंज नहीं है किसी में भी। ठीक है। अब कहाँ कौन सा दिया था पहला ट्रेड जो था आज का, यहाँ था सेल करने के लिए 630 के नीचे, और यहाँ तक टारगेट था तो 5-6 पॉइंट का इसने गैप छोड़ा था, वहां से वापस हो गया। कोई बात नहीं, फिर यहाँ से बाय लिया था हमने 620 से, और टारगेट था हमारा 655 के अराउंड, और इसने हाई लगाया था 650 के। 5-6 पॉइंट का जब यहाँ पे इसने गैप छोड़ा तो इतना ही गैप इसने अपसाइड छोड़ दिया। ओके। उसके बाद फिर हमने एक यहाँ बाइंग लिया था, यहाँ बाइंग लिया था, और ये थोड़ा रिस्की लग रहा था हमें उस टाइम पर जब हमने बाइंग लिया था। तो यहाँ पे आने के बाद फिर हमने एक छोटा एसएल भी लिया था इसमें। इस यही एक अकेला एक ट्रेड ऐसा था जिसमें एसएल हुआ था आज के दिन। ठीक है। इसमें एसएल जो था आप देख सकते हैं करीब 12 पॉइंट का था इंडेक्स का, तो सबसे छोटा एसएल है। 12 पॉइंट का इंडेक्स का स्टॉप लॉस था इसमें आज के दिन जो स्टॉप लॉस हुआ था, पहले दो ट्रेड सक्सेस होने के बाद। ठीक है। नीचे फिर एक हमने इसके नीचे लिया था 585 के नीचे, जो कि और थोड़ा सा 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर गया था। जो तो चौथा ट्रेड था। फिर एक 5वां ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, ये लोअर साइड एसएल लेके थोड़ा सा छोटा सा वो मिल गया था हमें, और फिर उसके बाद एक ये ट्रेड लिया था, ये और एक्स्ट्रा मिल गया था थोड़ा सा मूवमेंट हमें 633 तक के लिए, जो कि हमारा 620 का टारगेट था। ठीक है। फिर एक ये ट्रेड लिया था यहाँ पर, इस टाइम पर करीब 12:40 के आसपास, उसने समय लिया टारगेट देने में, 2-3 पॉइंट से गैप रह गया था। ऊपर ट्रेंड लाइन भी थी, इस वजह से अपसाइड का ख्याल हमने छोड़ दिया कि ऊपर ये जाने वाला है नहीं, चांसेस कम थे। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता तो जाके हम फिर एक नई अपसाइड के लिए भी ट्रेड करते। तो अभी तक हो चुके थे हमारे पास 7 ट्रेड। 7 ट्रेड में से एक ऐसा था, लास्ट ट्रेड एक हमने ये लिया था यहाँ पर, यहाँ पे लिया, इसने ऊपर ही टेस्ट किया और उसके बाद वापस यहाँ तक। हालांकि टारगेट हमारा यहाँ नहीं था, 655 के आसपास का हमारा टारगेट था। ठीक है। और इसने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मार दिया था। ये आज ओवरऑल ट्रेड दिए थे जो लाइव में जब हम बैठे थे। ये आज के 8 ट्रेड थे, जो कि मार्केट उतना अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी 8 ट्रेड निकल के आ गए थे। मूवमेंट की बात करें कि ऑप्शन में कितना मूवमेंट मिला, तो ऑप्शन की बात करते हैं तो 20 पॉइंट अप्रोक्स सब में मूवमेंट था। 20 से 40 पॉइंट भी था किसी में, देखा जाए तो 20 से 30 हर ट्रेड में मूवमेंट था। जो भी हमने ट्रेड लिए 20 पॉइंट से 30 पॉइंट का मूवमेंट सभी में मिल रहा था हमें। ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए क्या प्लानिंग है, कैसे हम लोग कल ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है लेवल, आपको पता ही होगा, ये वाला, ये इस दिन का लो है 1 अगस्त का, और 6 तारीख का ये लो था। ठीक है। और आज, सॉरी, ये लो था आपका, आज का ही लो था वेडनेसडे, और आज इसने अगेन इस लो के आसपास फिर से लो लगाया, तो मतलब 3 बार ये लो लगा चुका है यहाँ पर, और 3 लो लग चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर हम बात करते हैं तो तीनों के तीनों यहाँ पर हमें ये सपोर्ट कह सकते हैं। एक तरह से 530, 500, 535, 40 का जो एरिया है, ये 3 बार टच हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट ट्रेड करने वाले हैं उसके लिए अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलेगा आपका 530 पर, कि 530 के नीचे अगर प्राइस निकलता हुआ हमें दिखता है मॉर्निंग में, ठीक है, तो हम लोग डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। फ्लैट ओपन होता है जैसे भी ओपन होता है, बट 530 के नीचे प्राइस निकलेगा तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, इसके बाद निकलने के बाद डाउन साइड में जो रहेगा 470, 470 के बाद 420, और 420 के बाद नीचे 380, और 380 ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और हम नीचे की तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा लेवल हमारे पास, ये लेवल आ जाएगा अराउंड 330 के आसपास का कुछ लेवल, सॉरी 380, 380 का लेवल आ जाएगा डाउन साइड में। बट एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल हो गया 500 का, राउंड फिगर लेवल है,
तो राउंड फिगर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल ही जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ जो लेवल रहने वाले हैं वो भी हमारे सामने है कि हमें कहाँ तक का टारगेट हमें बुक करना है, कैसे कहाँ पर एंट्री मिलेगी और बुक करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर ये यहाँ से हमें अपसाइड में ओपन होने के बाद अपसाइड ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होने देना। ठीक है, और अगर क्लोज भी होने में समय लग रहा हो उसको, मतलब क्लोज में मालूम पड़ा कि उसने 50 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया स्टार्टिंग में पहली या दूसरी कैंडल ने, तो उसके लिए 50 पॉइंट का असल तो हम लेने नहीं जाएंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 20 पॉइंट ऊपर भी निकल गया ना प्राइस, 20 पॉइंट ऊपर, जहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास का वैल्यू मिलेगा 610 और 20 पॉइंट ऊपर 630, हाँ तो 630-35 के ऊपर हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, 635 के ऊपर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आराम से हमें 670 के आसपास का टारगेट कुछ मिल सकता है उसमें। ठीक है, और अपसाइड के लिए लेवल्स आपके सामने है ही है कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। अपसाइड के लिए लेवल्स तो आपके पास है ही है कि अपसाइड में जाता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन रह सकते हैं, क्या क्या हमारे पास लेवल रह सकते हैं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हमने 8 ट्रेड आज भी दिए और 8 ट्रेड कल भी थे, परसों शायद 9 ट्रेड थे जिसमें कोई एसएल नहीं था और कल शायद 2 या 3 एसएल थे। ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का, जो कि होगा ही होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं मार्केट में, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो जो भी हो, कि जिसका एसएल ना होता। अगर कोई कहता है मेरा एसएल नहीं होता तो वो फिर बिल्कुल गलत कह रहा है, सही कह ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है मार्केट में जिसका एसएल नहीं होता, सभी का एसएल होता है। और जो बंदा एसएल अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बोल रहा है हाँ ऐसा हो गया, तो वो कोई तरीका नहीं यार, एसएल हो गया तो सीधे बोलो ना एसएल हो गया। ठीक है, वो हर किसी को दिखता है कि क्या हुआ यहाँ पर, बट वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मेरा एसएल हो गया। ओके, तो भाई हमारा तो सिंपल सा फंड है, अगर एसएल हो गया तो एसएल हिट है तो हिट है, पता है, सबको पता है, मुझे क्या पता, जो लोग साथ में ट्रेड कर रहे हैं सबको पता है एसएल हो गया तो हो गया। अगर एक्सेप्ट कर लें तो प्यार से बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तब भी सबको पता है एसएल हो गया, तो फिर एसएल लेना जरूरी है। अगर हमारा एसएल हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है, अगर हमारा एसएल हो रहा है तो। ओके, बाकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को आराम से आप मेरे को मैसेज करो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में है, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपका दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें भी 1-2 ट्रेड मिलता है पर डे, 2-3 जो ही मिलते हैं फॉरेक्स के साथ, 3-4, तो वो भी आप कर पाओगे। साथ में आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो जिसमें जब भी हम लाइव आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप साथ में कुछ ना कुछ ट्रेड कर पाओगे। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय माता दी।